आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10वीं की इंग्लिश बुक की पहली कहानी अ लेटर टू गॉड। इस स्टोरी को लिखा है एक मैक्सिकन राइटर G.L. फुएंटेस ने। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये कहानी एकदम सिंपल लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। ना कोई डिफिकल्ट वर्ड, ना बोरिंग एक्सप्लेनेशन, आप बस ध्यान से सुनते रहिए। एक छोटी सी पहाड़ी थी और उसके ऊपर बना था एक छोटा सा घर। घर के आसपास और कोई घर नहीं था, सिर्फ खुले मैदान थे और कुछ खेत। इस घर में रहता था एक आदमी जिसका नाम था लेंचो। लेंचो एक सीधा साधा इंसान होता है, उसका जीवन बहुत सिंपल होता है, लेकिन उसमें एक चीज खास थी, उसका भरोसा। वो हर दिन अपने खेत में मेहनत करता, क्योंकि वही उसका जीवन था, केवल खेती। दिन भर खेतों में लगा रहता, बीज बोना, पानी देना, मिट्टी पलटना, सब कुछ वो खुद करता था। उस सीजन में उसने अपने खेत में मक्का बो रखा था और फसल भी अच्छी हो रही थी। उसे बस एक चीज की जरूरत थी, बारिश। एक दोपहर का टाइम था, लेंचो खाना खा रहा था और बार बार खिड़की से बाहर देख रहा था। आसमान में कुछ बादल दिख रहे थे। उसने धीरे से कहा, बस सब तो बारिश आ ही जाए। उसकी वाइफ बोली, हाँ भगवान करे अच्छी बारिश हो जाए, इस बार तो पूरी उम्मीद है। लेंचो ने आसमान की तरफ देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे लग रहा था भगवान सुन रहा है, बारिश जरूर होगी। और सच में शाम होते होते आसमान में काले बादल छा गए। लेंचो ने खिड़की से बाहर देखा और बोला, वाह, ये तो पैसों की बारिश है। बूंदें गिरने लगी, ठंडी हवा चलने लगी, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। उसने अपने बच्चों से कहा, ये जो छोटी बूंदें हैं वो 5 पैसे हैं और जो बड़ी बूंद 10 पैसे है। भगवान ने हमारी सुन ली। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, जो होने वाला था उसने लेंचो की दुनिया ही बदल दी। शुरुआत में बारिश एकदम सॉफ्ट थी, हल्की हल्की बूंदें। लेंचो बाहर निकला, अपने खेत की तरफ देखा और बोला, भगवान ने सही टाइम पर पानी भेजा है, अब तो फसल लहराएगी। लेकिन कुछ ही देर में बारिश तेज होने लगी और फिर ओले गिरने लगे। हाँ भाई, बर्फ के टुकड़े जैसे छोटे छोटे गोल पत्थर गिर रहे हो आसमान से। लेंचो चौंक गया। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कुछ ही मिनटों में पूरा खेत सफेद चादर से ढक गया। ओले इतने बड़े थे जैसे किसी ने पत्थर फेंक दिए हों। मक्के के पौधे टूट गए, पत्तियां चिटक गईं और फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। लेंचो वहीं खड़ा रह गया, बस देखता रह गया। ना कुछ कर सकता था, ना रोक सकता था। उसके बच्चे खिड़की से सब देख रहे थे, सबका दिल टूट गया। जब तूफान खत्म हुआ तो लेंचो धीरे धीरे अंदर आया। उसकी पत्नी ने पूछा, सब खत्म हो गया? लेंचो ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ। फिर बोला, अब इस साल खाने के लिए कुछ नहीं बचा, ना हमारे लिए, ना जानवरों के लिए। वो चुपचाप बैठ गया, बच्चों की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि कुछ और था, उम्मीद। रात का समय था, सब लोग सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लेंचो की आंखों में नींद नहीं थी। वो आसमान की तरफ देख रहा था और सोच रहा था, भगवान सब देख रहा है। अगर उसने बारिश भेजी तो वो मदद भी भेजेगा। अगली सुबह लेंचो बहुत जल्दी उठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा। बादल जा चुके थे, लेकिन उम्मीद अभी बाकी थी। वो सीधा अपनी पुरानी टेबल पर बैठा और एक कागज निकाला। मैं भगवान को लिखूंगा, उसने खुद से कहा, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि भगवान उसका खत जरूर पढ़ेगा। और लेंचो ने कलम उठाई और लिखना शुरू किया। डियर गॉड, अगर तूने मेरी फसल बर्बाद होते हुए देखी है तो तुझे यह भी पता होगा कि अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, न खाना है न पैसे। अगर तू मदद नहीं करेगा तो हम सब भूख से मर जाएंगे। इसलिए मैं तुझसे मांगता हूँ 100 पैसों, बस इतने ही चाहिए ताकि मैं फिर से बुवाई कर सकूं और अपने परिवार को बचा सकूं। भगवान, तुझ पर मेरा भरोसा पूरा है, मुझे पता है तू जरूर भेजेगा। लेंचो, उसने पूरा लेटर बहुत सच्चाई और यकीन से लिखा। एक बार भी नहीं सोचा कि भगवान को लेटर कैसे मिलेगा या कोई पढ़ेगा भी या नहीं। उसे बस इतना पता था, भगवान सुनता है। लेंचो ने उस चिट्ठी को लिफाफे में डाला और ऊपर लिखा, टू गॉड, मतलब भगवान के लिए। फिर उसने अपने पुराने कोट को पहना, टोपी लगाई और सीधा चल पड़ा पोस्ट ऑफिस की ओर। वो जब काउंटर पर पहुंचा तो पोस्ट मास्टर ने चौंक कर पूछा, किसे भेजना है ये खत? लेंचो ने सीधा जवाब दिया, भगवान को। पोस्ट मास्टर ने पहले तो हंसी रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे लेंचो का सीरियस चेहरा दिखा, एकदम सच्चा, एकदम सीधा, उस आदमी का जो सच में भगवान से उम्मीद कर रहा था। पोस्ट मास्टर ने खत को हाथ में लिया और धीरे से मुस्कुराया। ऐसे भरोसे वाले आदमी तो बहुत कम होते हैं। पोस्ट मास्टर ने लेंचो का खत फिर से पढ़ा। डियर गॉड, मुझे 100 पैसों चाहिए। उसने चुपचाप सिर हिलाया। ये आदमी कितना भरोसा करता है भगवान पर, हम इसका भरोसा नहीं दौड़ सकते। अब इसे जवाब तो देना ही पड़ेगा।
पोस्ट मास्टर ने अपने स्टाफ को बुलाया और कहा, देखो, हमें इस आदमी की मदद करनी चाहिए। इससे लगता है कि भगवान इसकी चिट्ठी पढ़ेगा और हम खुद भगवान के लिए इसका जवाब बनेंगे। सभी हैरान थे, लेकिन धीरे धीरे सब मान गए। हम जितना इकट्ठा कर सकें करेंगे। पोस्ट मास्टर ने खुद सबसे पहले पैसे निकाले अपनी जेब से। फिर बाकी स्टाफ ने भी जितना हो सका उतना दिया। किसी ने 5 पैसों दिए, किसी ने 10, किसी ने पुराने सिक्के तक निकाल दिए। कुल मिलाकर 70 पैसों इकट्ठा हो पाए। 100 नहीं हो पाए, लेकिन पोस्ट मास्टर को लगा इससे थोड़ा सहारा तो मिलेगा। उसने वही लेंचो वाला लिफाफा लिया, उसमें पैसे डाले और एक छोटा सा नोट भी लिखा, गॉड फ्रॉम योर रिक्वेस्ट। कुछ दिन बाद लेंचो फिर पोस्ट ऑफिस आया। पोस्ट मास्टर दूर से ही देख रहा था, मुस्कुरा रहा था। क्लर्क ने लेंचो को लिफाफा दिया। लेंचो ने वहीं खड़ा होकर लिफाफा खोला, लेकिन उसका चेहरा कुछ अजीब सा हो गया। वो खुश नहीं था, वो चौंका हुआ था। उसने इधर उधर देखा और फिर धीरे से सिर हिलाया। लेंचो ने चिट्ठी खोली, उसमें पैसे थे 70 पैसों। उसने गिन लिए एक एक करके। थोड़ी देर तक वो खामोश खड़ा रहा, फिर उसकी आंखें ऊपर उठी और उसने एक लंबी सांस ली। फिर वहीं पोस्ट ऑफिस में एक मेज पर बैठ गया और फिर से लिखना शुरू किया भगवान को। उसकी लिखावट इस बार पहले से भी ज्यादा तेज थी, जैसे मन में कुछ खलबली हो। उसने लिखा, डियर गॉड, थैंक्स फॉर भेजने के लिए पैसे, लेकिन मुझे पूरे 100 पैसों की जरूरत थी और तुमने सिर्फ 70 भेजे। बाकी के 30 मुझे बहुत जरूरी हैं। प्लीज वो भी भेज देना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये पैसे पोस्ट ऑफिस के रास्ते मत भेजना। इन लोगों पर मुझे भरोसा नहीं है। लगता है इन्हीं में से किसी ने पैसे चुरा लिए हैं। तेरा ही लेंचो। उसने खत को लिफाफे में डाला, फिर एकदम पहले जैसे कॉन्फिडेंस के साथ काउंटर पर गया और कहा, ये फिर से भेज दो भगवान के लिए। अब पोस्ट मास्टर और बाकी सब बस उसे देखते रह गए। कुछ हंसे, कुछ चौंके, लेकिन सबके दिल में एक ही बात थी, क्या भरोसा था इस आदमी का। और यही थी हमारी कहानी, अ लेटर टू गॉड। एक सीधा साधा इंसान जिसका भरोसा इतना पक्का था कि भगवान से मांगने में उसे कभी झिझक नहीं हुई। लेकिन आयरनी देखो, जिसने उसकी मदद की उसी पर शक कर बैठा। लेकिन यही तो कहानी की खूबसूरती है। कभी कभी भरोसा बहुत प्योर होता है, लेकिन दुनिया उसे समझ नहीं पाती।